नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी एएनएम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। जिस तरीके से आप लोगों का इतने दिनों से तैयारी चल रहा है, सारे टॉपिक को हम लोगों ने एक एक करके देखे हैं। और जो भी अभी तक नहीं देखा है और जिनका एग्ज़ाम भी 5, 11 और 12 को है, वो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें और पीडीएफ और क्लास वीडियो ज़रूर ले लें। उससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखे थे, सारे टॉपिक का एक एक क्वेश्चन देखे थे। अब कुछ हम लोग एक जगह जो क्वेश्चन का कलेक्शन होता है उनको भी देख लेते हैं। और जब तक आपका एग्ज़ाम होंगे तब तक आपका क्लास चलता रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम जब तक नहीं है तब तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन है तो आपको रेस्ट नहीं लेना है, जितना अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं एग्ज़ाम तक उतना पढ़िए। और सब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे, जिसका भी मैसेज नहीं आया है थोड़ा सा वेट करिए, नहीं तो बीटीएससी के पास मेल करिए, वो आपको भेज देगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक जीवित छीन टीका नहीं है? बीसीजी, साल्क, सबीना या खराज। तो साल्क जो टीका होती है वो जीवित छन्य टीका नहीं माना जाता है। अगला है कि किन संचारी रोगों के प्रसार को रोकना सबसे कठिन होता है? सबसे कठिन है वेक्टर जनित, या दो मर्दों के बीच बातचीत, या एयरबोर्न, या जल जनित। तो दो संचारी रोग का जो प्रसार रोकना कठिन होता है वो कौन है? एयरबोर्न है। कौन है? एयरबोर्न। नेक्स्ट है कि लंबवत संचार कैसे होता है? मच्छरों के माध्यम से, या सीधे संपर्क के माध्यम से, या बूंदों के माध्यम से, या प्लेसेंटा के माध्यम से। तो लंबवत संचार के ये सब क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके थे। हमने सारा क्वेश्चन लगभग जितना आप लोग देखिएगा उसमें से लगभग क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं। तो किसके संचार से होता है? तो मतलब प्लेसेंटा के माध्यम से होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीपीटी वैक्सीन को स्टोर करने के लिए आदर्श तापमान क्या रहता है? मतलब डीपीटी वैक्सीन को किस टेम्परेचर पर रखा जाता है, मतलब स्टोर करके? क्योंकि ये मतलब ऐसे नहीं रखा जाता, उसको टेम्परेचर उसका मान्य टेम्परेचर है उसके लिए जो सामान्य टेम्परेचर उतना पर ही रखा जाता है, मतलब 4 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है। और हम लोग जहाँ पर रहते हैं रूम टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है। तो इतना पे यह नहीं रहता है, इसको मतलब टेम्परेचर कम करके 4 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे रखा जाता है। अगला है किस अध्ययन में हम रोग को सापेक्ष जोखिम प्राप्त कर सकते हैं? जैसे कि इसमें दिया है कि मामले का अध्ययन, या जनसंख्या और वर्ग स्टडी, या मामला नियंत्रण अध्ययन, या प्रयोगात्मक अध्ययन। तो किस अध्ययन में हम लोग सापेक्ष जोखिम प्राप्त कर सकते हैं? तो ये आपका मतलब कि जनसंख्या वर्ग एसटीडी में हम लोग अध्ययन में हम लोगों का जो रोग सापेक्ष का जोखिम है वो प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि गर्भ अवस्था के दौरान कौन सा टीका कॉन्ट्राइंडिकेट है? मतलब कि कौन सा टीका उसमें गर्भ अवस्था के दौरान, जब गर्भ अवस्था धारण करता है तो उस समय मतलब कि उसको नहीं दिया जाता। जैसे कि उसमें दिया है कि रूबेला, ओपीवी, धुन स्तंभ, या इन्फ्लुएंजा। तो कौन होते हैं? रूबेला। क्या होता है? रूबेला। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट सुरक्षा का गठन करता है? प्रतिरक्षा, या एलर्जी से बचाव, या हम बात करें तो उसमें और आगे का ऑप्शन दिया है स्वास्थ्य वातावरण, या रसायन रोग निरोधक। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो प्रतिरक्षा, मतलब विशिष्ट जो रक्षा प्रदान करता है उसको क्या कहता है? प्रतिरक्षा। अगला है कौन सी श्रेणी बताती है कि बीमारी की आवृत्ति से स्वीकार सीमा के भीतर रखते हैं। आज आप लोगों के लिए मतलब इस टाइप में देख रहे हैं, कल से उसी फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे जिसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? नियंत्रण हो जाएगा। क्या है? बीमार में जो आकृति को स्वीकार्य सीमा के भीतर जो रखते हैं वो क्या है? नियंत्रण है, उसको नियंत्रण कहते हैं। अगला है इसमें आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन देखने में दिक्कत भी नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि आंसर एक ही जगह है।
और हमने टॉपिक वाइज भी आपको सारा क्वेश्चन करवा दिया है। जिस टॉपिक में कितना वेटेज था वो भी हमने आपको बता ही दिए हैं, और हम आपको सारा कुछ डिटेल्स में बताएंगे किस टॉपिक को अब आपको बचे हुए समय में रिवाइज करना है। कहा है प्रहरी निगरानी का उद्देश्य क्या होता है। तो प्रहरी निगरानी का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, कुल मामलों का पता लगाने के लिए। क्या होती है, कुल मामलों का पता लगाना, मतलब प्रहरी निगरानी का उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि मौखिक पुनर्जलीयकरण विलयन से साइट्रेट मिलाने का क्या उद्देश्य होता है। जो मौखिक पुनर्जलीय विलयन के साइट्रेट मिलाने का क्या उद्देश्य होता है। सोडियम क्लोराइड अवशोषण में सुधार, या सही एसिडोसिस, या इसकी जो सेल्फ लाइफ बढ़ाता है, या ग्लूकोज अवशोषण बढ़ाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका सही मतलब एसिडोसिस करते हैं, मतलब जो मुख्य पुनर्जलीय विलयन होते हैं जो साइट्रेट में मिलाने से क्या होता है, सही एसिडोसिस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि हैजा के टीके के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कह रहा है। तो ये आप देख के उसमें देखिएगा, सही वाला नहीं मार दीजिएगा। इसमें दिया है कि यह 6 महीना के अंतराल पर दिया जाता है हैजा का टीका, या लंबे समय तक चलने वाली प्रतिरक्षा है, या महामारी में उपयोग नहीं है, या है कि मौखिक रूप से नहीं दिया जाता है। तो ये क्या है, लंबे समय, हैजा में लंबे समय तक चलने वाला प्रतिरक्षा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि पर्ट्यूसिस वैक्सीन का पूर्ण क्या है। तो पर्ट्यूसिस वैक्सीन का पूर्ण क्या माना जाता है, मतलब दस्त, बुखार, कुपोषण, या आपेक्ष। तो क्या माना जाता है, तो आपेक्ष माना जाता है। क्या माना जाता है, आपेक्ष। अगला है कि ताज़ा ब्लीच तैयार करने के बाद कितना क्लोरीन उपलब्ध होता है। ब्लीचिंग पाउडर आप लोग जानते हैं क्या होता है, CaCl2, उसके बाद हम बात करें CaCl2, मतलब कि इसका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेट होता है जो कि क्लोरीन के फॉर्म में होता है। तो वही आपसे पूछे जा रहा है कि ताज़ा ब्लीचिंग तैयार करने में कितना क्लोरीन उपलब्ध होता है। तो क्लोरीन की मात्रा कितना होती है, तो ये हम यदि देखें तो इसकी जो मात्रा होता है वो 30% रखा जाता है। कितना रखा जाता है, 30% इसमें ब्लीचिंग को रखा जाता है, मतलब ब्लीचिंग में क्लोरीन का उपलब्धता रहती है। जैसे आपको वाटर में पूछा जाए, जैसे कि H2O होती है, तो वाटर में हाइड्रोजन का कितना रेशियो होता है, कितना % होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, उसी तरह से हमने आपको ब्लीचिंग में बताया कि क्लोरीन होती है उपलब्ध उसमें। तो वही क्लोरीन का पूछ रहा है कितनी मात्रा रहती है, तो वो कितना आता है, 30% रहते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली रासायनिक कीटाणुनाशक है। जैसे कि दिया है कि फिनोल, या लाइसोस, या डेटॉल, या पोटासियम मैग्नेट। तो सबसे शक्तिशाली जो रासायनिक कीटनाशक है वो कौन है, तो वो आपका लाइसोल है। क्या है, लाइसोल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस रोग के संचरण को रोकने के लिए अलगाव की आवश्यकता नहीं है। खराश, या कंठमाला रोग, या छोटी माता, या स्तन, धनुस्तन। तो यह किस में आवश्यक नहीं होती है, तो धनुस्तन। इस फॉर्मेट में आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहे होंगे। अब से हम लोग उसी टाइप में देखेंगे जिसमें कि आपका आंसर नीचे रहते हैं और आप लोगों का मतलब सही फॉर्मेट में दिख भी जाता है। अगला है कि सक्रिय और निष्क्रिय को छोड़कर सभी में एक साथ किया जाता है क्या। तो इसमें मतलब कि सक्रिय और निष्क्रिय टीकाकरण को छोड़कर सभी को एक साथ किया जाता है किसमें, तो खराश रोग में। किसमें, खराश में, खसरा में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरीन सभी में निसंक्रामक क्रिया करता है सिवाय किसको छोड़कर। सभी में क्लोरीन निष्क्रामक क्रिया करती है। ब्लीचिंग पाउडर,
या सेट्रीमाइड या हैलोजन टैबलेट या सोडियम हाइपरक्लोराइड। तो यह किस में करती है, सॉरी ये पूछ रहा है किसको छोड़कर, तो मतलब कि आपको सब में देख रहा है, सब में क्लोरीन की मात्रा होती है, सिर्फ एक है जिसमें कि यह नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, सेट्रीमाइड। अगला है कि मैग्नीशियम 2+ आयरन का उपयोग निम्नलिखित में से किस टीके में स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है? ओपीवी या डीपीटी या बीसीजी या खसरा। तो यह किस में किया जाता है मैग्नीशियम 2+ आयरन का? तो ये आपका ओपीवी में किया जाता है। किसमें? ओपीवी में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम निम्नलिखित में से किस टीके की एक अप्रत्याशित जटिलता है? जैसे इसमें दिया है कंठमाला रोग, खसरा या साल्क। यह किसकी होती है? तो ये खसरा रोग की होती है। किसकी होती है? खसरा रोग की। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट है कि सेवलॉन में शामिल है क्या? हाइपरक्लोएक्सिन एवं क्लोरोक्सिलेनॉल या कैटेवलोन, और उसमें दिया है क्लोरोसाइक्लोन या सितावला या हिटवेन या हिवेटेन या क्लोरिकिक्सलॉन जो होती है वो। तो इसमें क्या हो जाएगा? सेवलॉन जो शामिल होता है वो किसमें? हिटवेल में भी हो, सितावलॉन में भी होते हैं और हिटवेल में भी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। अगला है कि नियमित क्लोरीनीकरण द्वारा अपनी पानी का टीकानुशोधन किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? बाध्यकरण या समवर्ती टीकानुशोधन या टर्मिनल टीकानुशोधन या पूर्व वर्तमान टीकानुशोधन। तो यह किस में किया जाता है? तो पूर्ण वर्तमान टीकानुशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, थूक को कीटाणु रहित किया जाता है कैसे? तो थूक को जो कीटाणु रहित किया जाता है वो उबालने के माध्यम से उबाला जाता है। तो पानी के जिसमें भी मात्रा है उसको उबाल देने से कीटाणु रहित हो जाता है, ये आप सबको भी पता है। अगला है कि मूत्र का विसंक्रमण किस प्रकार का विसंक्रमण है? मूत्र में आप सबको पता है कि अमोनिया पाया जाता है। तो इस वजह से मतलब कि वो जैसे कि बार बार दीवार पर भी पेशाब करने से वहाँ पर आप देखते होंगे कि रंग उसका पीला होने लगता है। इसमें कह रहा है कि मूत्र का विसंक्रमण किस प्रकार का विसंक्रमण होता है? तो मतलब उस कारण से उसमें मतलब विसंक्रमण भी गुण पाया जाता है। तो किसके कारण पाया जाता है ये आपसे पूछे जाए तो वो समवर्ती के कारण पाए जाते हैं। मतलब किस प्रकार का मतलब विसंक्रमण होता है? तो वो समवर्ती विसंक्रमण होती है। अगला है कि तेल और